मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस कक्षा अष्टम चतुर्थ पाठ बालः नचिकेता। बालः नचिकेता जो पाठ है, इनको मैं रिवीजन क्लासेस के रूप में अध्ययन कराना चाहूँगा। वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बाल नचिकेता पार्ट्स का अध्ययन कराया जा चुका है। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होती है? ऋकारांत जिस शब्द के अंत में री शब्द का प्रयोग होता हो वह ऋकारांत कहलाती है। यथा के रूप में भातृ, मातृ, पितृ, ये सब ऋकारांत शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार बालः नचिकेता शब्द में कुछ ऋकारांत शब्द का, कुछ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिएगा, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। कुछ इमेज के माध्यम से कुछ दिखाया गया है कि जो ऋषि मुनियस होते हैं कैसे होते हैं, कैसे यज्ञ करवाते हैं। इसी पार्ट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैदिक काले अस्माकं देशे विशालानाम, वैदिक जो काल है, अस्माकं देशे विशालानाम यज्ञानाम परंपरा आसीत्। वैदिक काल में हमारे देश में क्या होती है? बड़े बड़े यज्ञों की क्या होती है? परंपरा थी। नृपा धनिकास्य विशालानाम यज्ञानाम कृत्वा अन्ते ब्राह्मणेभ्यः निर्देशेभ्यः च दक्षिणामपि यच्छन्ति स्म। यच्छन्ति मतलब होता है देना, स्म मतलब होता है दक्षिणामपि, दक्षिणा भी दिया जाता था बोला गया है। अपि मतलब होता है भी। राजा और धनी लोग बड़े यज्ञ करके अंत में ब्राह्मणों को और गरीबों को क्या देते थे? दक्षिणा भी देते थे। निर्धनेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः और निर्धनेभ्यः को क्या करते थे? दक्षिणा भी देते थे। एकदा वाजश्रवा नाम एकः धनी ब्राह्मणः यज्ञान्ते ब्राह्मणेभ्यः दुर्लभाः वृद्धाः च गायक्षन्तः। यहाँ पर बात की गई कि एक दिन क्या होता है या फिर एक बार होता है कि वाजश्रवा नाम के एक धनी ब्राह्मण, वाजश्रवा नाम का एक धनी ब्राह्मण क्या करता है? यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यज्ञ के ब्राह्मण को ऋषि मुनि लोग जो होते हैं, यहाँ पर वाजश्रवा क्या करता है? वाजश्रवा ब्राह्मणों को यज्ञ के अंत में क्या दे देता है? कमजोर एवं बूढ़ी गाय दी। कमजोर एवं बूढ़ी गाय जो होती है उनको दे दिया। दुर्लभः वृद्धा च का यच्छन्ति बताया गया है। एतत् दृष्ट्वा तस्य पुत्रः नचिकेता, जो यह दृश्य देखकर उनके जो पुत्र नचिकेता हैं, दुखिता भूत्वा अवदत्, अवदत् मतलब होता है कहा, दुखी होकर कहा, या फिर दुखितो भूत्वा, यह देखकर उसका पुत्र नचिकेता दुखी होकर बोला, हे पिताजी, भो पितः, हे पिताजी, दक्षिणायाम तो प्रियम वस्तु दिए। दुखी होकर बोलता है कि दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है। दक्षिणा में क्या दी जाती है? सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है। अहम अपि ते प्रियः, मैं भी उसका प्रिय हूँ, मैं भी उसका प्रिय हूँ। कौन बोलता है? वहाँ पर वाजश्रवा बोल रहा है, उनका जो पुत्र है नचिकेता, नचिकेता बोल रहा है उनका जो पुत्र। भवान माँ कस्मै समर्प्यति, भवान माँ कस्मै समर्प्यति की बात की जाती है। भवान माँ कस्मै समर्प्यति, समर्प्यति की बात की जा रही है कि आप मुझे किसे दें, किसे दे रहे हैं, आप मुझे किसे दे रहे हैं? नचिकेता समर्प्यति मतलब होता है देना, किसे दे रहे हैं? यदा नचिकेता पुनः पुनः एतत् प्रश्न अपृच्छत् तदा उद्विग्नः वाजश्रवा अवदत्, अहम त्वां यमां समर्पयामि इति। यहाँ पर बात क्या की जा रही है देखिएगा, बहुत ही अच्छी थॉट है।
मैं भी उसका प्रिय हूँ या फिर आपका प्रिय हूँ, आप मुझे किसे दे रहे हैं। उसके प्रश्न का उत्तर ना देते हुए उनका जो पिताजी है, नचिकेता का प्रश्न का उत्तर ना देते हुए बादशाह पहले की तरह दान देता रहा। बार बार नचिकेता द्वारा प्रश्न करने से खींचकर बादशाह ने उत्तर दिया। नचिकेता बोल रहा है, प्रश्न अपृक्षम यदा उद्यगवानः ब्राजश्रवा अवदत्। यह बार बार प्रश्न करने का उत्तर देते हुए बादशाह ने उत्तर दिया और कहा, अहम त्वाम यमाम समर्पयामि इति। मैं तुम्हें यमराज को सौंपता हूँ या फिर मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। ऐसे कहकर क्या करता है, वह यमराज को सौंपता है। पितृभक्तः नचिकेता पितु आज्ञां पालनां यमलोकम अगच्छत्। बात किया क्या जा रही है कि पितृभक्तः नचिकेता पितु आज्ञा पालनम यमलोकम अगच्छत्। सेकेंड पैराग्राफ्स देखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ्स मैंने समझाया कि वैदिक काल में हमारे देश में बहुत ही बड़े परंपरा थी, यज्ञों की परंपरा थी। राजा और धनिक लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अंत में ब्राह्मणों को, गरीबों को धन भी देते थे, दक्षिणा भी देते थे। एक बार ब्राजश्रवा नाम का जो धनी ब्राह्मण है, यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को कमज़ोर और बूढ़ा है ना क्या दे देता है, गाय दे दी। यह देखकर उसका पुत्र नचिकेता दुखी होकर बोलता है, हे पिताजी, दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है ना, मैं भी आपका प्रिय हूँ, आप मुझे दें, किसे दे रहे हैं। उसके प्रश्न का उत्तर ना देने पर बार बार खींचता रहता है। बार बार प्रश्न करने पर बादशाह ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें यमराज को सौंपता हूँ, है ना। इस प्रकार मैंने बताया। सेकेंड पैराग्राफ से बताया गया है, पितृभक्तः नचिकेता पितु आज्ञा पालनम यमलोकम अगच्छत्। पिता का भक्त नचिकेता जो होता है, पिता की आज्ञा का पालन करते वे यमलोक गया। अब यमलोक चला जाता है क्योंकि यम राज को सौंप देता है उसका पिता, किसको, नचिकेता को। तदानी यम तत्र नासीत्। तदानी यम, तदानी मतलब होता है तब, उस समय यमराज वहाँ नहीं थी। सह बुभुक्षितः पिपासिक्षतः तीनत्रयं यावत् प्रतीक्षां करोत्। यावत् मतलब होता है आने का। उसने भूखे और प्यासे रहकर 3 दिन तक प्रतीक्षा की। किसने, नचिकेता ने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की। किसका, यमराज का 3 दिनों से प्रतीक्षा की। प्रतिनिवृत्तः यम बालकस्य दृढ़संकल्पं स्वाभिमानं पितृभक्तिं च विलोक्य प्रति प्रभावितः सन् यथोचितं सत्कारं वरत्रयं चायच्छत्। मतलब यहाँ पर बात क्या की जा रही देखिएगा कि दृढ़ संकल्प करने के बाद है ना, लौटने पर यम ने कहा, भूखे प्यासे 3 दिनों तक इंतजार कर रहा है। अब लौटने पर यम ने बालक से कहा, नचिकेता से, दृढ़ संकल्प, स्वाभिमान और पितृभक्ति को देखकर, किसकी पितृभक्ति को देखकर, नचिकेता की पितृभक्ति को देखकर प्रभावित होकर यथोचित सत्कार किया और 3 वर दिए। किसको, नचिकेता को 3 वर कर देते हैं, है ना। यथोचित सत्कारम वरम त्रयवरम याच्छत्, मतलब 3 वर देते हैं। प्रथम वर क्या होती है, प्रथम वर की बात की जा रही है। प्रथम वरेण नचिकेता पितु प्रसन्नतायां, द्वितीय वरेण सह स्वर्गस्य रहस्यं ज्ञातुं जिज्ञासां प्रकटितवान्। इस प्रकार बताया गया है कि जो पहले वर्ष से नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता मांगी। पहले जो वर है, नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता मांगी, है ना, खुशी मांगी। दूसरे वर्ष से उसने स्वर्ग के रहस्य को जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा प्रकट की। यहाँ पर बताया गया है, द्वितीय वरेण स्वर्गस्य रहस्यां ज्ञातुं जिज्ञासां प्रकटितवान्। मतलब दूसरे वर जो मांगता है उसमें बोलता है कि मैं स्वर्ग के रहस्य की इच्छा जानने की प्रकट करता हूँ, जिज्ञासा है मुझे। इस प्रकार आश्चर्यचकित यम बालकस्य जिज्ञासां समयुतुं सर्वस्य यायां यथा यथं वर्णितवान्। यहाँ पर बात की गई है कि
आश्चर्यचकित यमः बालकस्य जिज्ञासां संयितुं सर्वं रहस्यं यथा यथं वर्णितवान्। बात की जा रही है कि आश्चर्यचकित यमराज ने बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आश्चर्यचकित जो है यमराज ने बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सारा रहस्य वास्तविक रूप में वर्णन कर दिया। जो सभी रहस्य हैं, सारा रहस्य हैं, है ना, शांत करने के लिए सारा रहस्य वास्तविक रूप में वर्णन कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार तृतीय वरेण्य की बात की जा रही है। तृतीय जो वरेण्य मांगे हैं, क्या वरेण्य मांगते हैं? तृतीय वरेण्य नचिकेता आत्मतत्वस्य ज्ञानाय यम प्राप्यत। क्या बात की जा रही है? जो तृतीय वरेण्य नचिकेता ने आत्मतत्वस्य ज्ञानाय यम प्राप्यात अल्पवयसः बालकः पंडितो चितां जिज्ञासां श्रुत्वा यमः विमोचतो भक्त्वा अवदत्। तीसरी वर्ष से नचिकेता ने यमराज से आत्मा के ज्ञान के लिए प्रार्थना किया। आत्मा को जो होती है उनके ज्ञान के लिए प्रार्थना की। कहता है कि कम उम्र के बालक की विद्वानों जैसी जिज्ञासा को सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होकर बोला। यहाँ पर बात की क्या जा रही है कि विमुत्सो भूत्वा अवदत्। विमुत्सो भूत्वा अवदत् मतलब बताया गया है कि प्रार्थना की, किसको प्रार्थना की और कहा? आश्चर्यचकित होकर बोला, यमराज की आश्चर्यचकित होकर बोला, हे वत्स, हे वत्स अनत्यम, हे वत्स की बात की जा रही है। या अहम तुभ्यम सर्वम दास्यामि, अहम तुभ्यम, और कुछ भी मांग लो। मतलब यहाँ पर आत्मा के रहस्य के बारे में जानना चाहा। कौन? आत्मा के ज्ञान की प्रार्थना की कि कम उम्र के बालक की विद्वानों जैसी जिज्ञासा को सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होकर बोला। क्योंकि तीसरा वर में यमराज से आत्मा के ज्ञान के लिए प्रार्थना की, तो यमराज ने बोला कि अहम तुभ्यम सर्वदास्यामि, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा और कुछ भी तुम मांग लो। यह बोल रहा है, तुम्हें सब कुछ दूंगा। क्या क्या दूंगा देखिएगा। भवानी मतलब होता है भवन को दे दूंगा, भवन दूंगा बोलता है। कौन? यमराज बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, भवन दे दूंगा, और क्या दे दूंगा? धनानी मतलब होता है धन दे दूंगा। धन को देने की बात की जा रही है, भवन को देने की बात की जा रही है। धन, बल, यहाँ पर धनानी, स्वर्ण, राजदिनी अथवा सकलाम पृथ्वी मेव तुभ्यम समर्पयामि अमरत्व यादि वाक्षांसि तदापि दास्यामि इति। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, महल दे दूंगा, धन दे दूंगा, सोना चांदी, फिर सारी भूमि तुम्हें समर्पित कर दूंगा। यदि तुम अमरता चाहते हो तो यह भी दे दूंगा। मतलब यदि तुम अमर होना भी चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा बोल रहा है। देखिएगा इनकी जो बच्चा है नचिकेता यमराज से क्या वर मांगते हैं। अन्यत किचिदिन्निच्छन नचिकेता अवदत्। और कुछ भी नहीं चाहते हुए नचिकेता ने कहा, ना हम किंचिदपि वाच्छामि, किंचिदपि वाच्छामि भौतिकानि सुखानि शरीरमेव तोष्यन्ति ना तू। भौतिक सुख तो केवल शरीर को ही नष्ट या शरीर को ही संतुष्ट करते हैं, आत्मा को नहीं। भौतिक जो सुख तो केवल शरीर को ही संतुष्ट करते हैं, आत्मा को नहीं। अतो अहम तद्रहस्य ज्ञातम जन्म मृत्योश्च मूलम ज्ञातम समुक्तः। इसलिए मैं उसके रहस्य को जानकर जन्म और मृत्यु के मूल यानी कारण को जानने के लिए उत्सुक हूँ। कौन बोल रहा है? नचिकेता जो बोल रहा है वहाँ पर बोल रहा है कि इसलिए मैं उसके रहस्य को जानकर जन्म और मृत्यु के मूल कारण को जानने के लिए उत्सुक हूँ। अंत में क्या होती है? अन्ते यमः आत्मनः विषय उपादिशः, मतलब उपदेश देता है। अंत में यमराज ने आत्मा के विषय में उपदेश दिया। क्या कहा? ऐसा अंत में क्या उपदेश देता है? ऐसा आत्मा अजरः नश्वरः अनादि अनश्च।
तदेव सत्यम जगत्सह मूलम आत्माविदम सर्वविदम आत्माविद सर्वविद भवति इति। यहाँ पर बात की गई है कि वही सत्य और संसार, मतलब यह आत्मा अजर है, कभी नष्ट ना होने वाली, अनादि और अनंत है। वही सत्य और संसार का कारण है। आत्मा को जानने वाला ही सब कुछ को जानने वाला होता है। आत्मा को जानने वाला ही सर्वविदम भवति, मतलब आत्मा को जानने वाला ही सब कुछ जानने वाला होता है। इस प्रकार जो चतुर्थ पाठ है, मैंने बताया रिवीजन क्लासेस के रूप में बताया, क्योंकि रिवीजन क्लासेस में थोड़ा सा फास्ट होती है, क्योंकि एक बार दो बार आप लोग को स्टडी करवा चुके हैं, है ना। कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में आप लोग स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। वर्ड मीनिंग्स को समझिएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबका वर्ड मीनिंग्स आप याद रखिएगा। वर्ड मीनिंग्स क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस रहते हैं। वर्ड मीनिंग्स आप जानेंगे तो अच्छे से आपका पाठ को अध्ययन कर पाएंगे। आई होप, मुझे पता है कि आप कुछ ऐसे वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है बताइए, मैं पुनः उसको बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे पंचम 10, क्योंकि आप लोग को नोट्स क्लास के रूप में नोट्स आप लोग को ग्रुप्स में आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, नोट्स भेजा गया है, तो अच्छे से इनको स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।